हरे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस दिन व्रत करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि और साथ ही आप सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब जानिए पूजा विधि के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित्र होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद एक चौकी ले, उस पर लाल या पीला साफ कपड़ा बिछाएं। फिर हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए आसन बनाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है, उन्हें चावल के आसन पर स्थापित करें। अगर आपके पास भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है। इसके बाद गंगा जल मिले जल से फूल की सहायता से शुद्धिकरण के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण पर छींटा लगाएं। अपने आप पर भी छींटा लगाएं। अब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को कुमकुम या रोली से तिलक करें, अक्षत लगाएं। भगवान विष्णु को पीले और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। फल और मिठाई अर्पित करें। उन्हें इत्र सुगंधित चीजें अर्पित करें, सुपारी अर्पित करें और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को वस्त्र आभूषण अर्पित करें। सभी चीजें अर्पित करने के बाद उनके सामने घी का दिया प्रज्वलित करें और धूप दिखाएं। फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। फिर शाम के समय गाय के दूध में घी और चीनी मिलाकर चावल की खीर बनाएं और शाम की पूजा करें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने घी का दिया प्रज्वलित करें, धूप दीप दिखाएं और आरती करें और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसके बाद चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव की पूजा करनी है, जिसके लिए एक लोटा ले, उसमें जल भरे। लोटा अगर आप चांदी का ले सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। अब जल के अंदर एक चांदी या फिर तांबे का सिक्का डाले, थोड़े से अक्षत डाले, रोली डाले, सफेद फूल डाले, कच्चा दूध डाले और थोड़ी सी चीनी या सफेद शक्कर डाले। इसके बाद इस लोटे के जल को, जिसमें सभी चीजें मिश्रित है, इसे चंद्रदेव को अर्घ दे दे। अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो 108 बार भी चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अर्घ देने के बाद चंद्रदेव को खीर अर्पित करें। खीर अर्पित करने के बाद 11 या 21 दिए या जितनी आपकी सामर्थ्य है उतने दिए गाय के शुद्ध देसी घी के जलाएं। इसके बाद खीर को किसी बर्तन में रखें और छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक जागते हुए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ करें। फिर ब्रह्म मुहूर्त होने पर स्नान करें। स्नान करने के बाद उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें, व्रत कथा सुने और अंत में आरती करें। इसके बाद खीर को परिवारजनों में प्रसाद रूप में बांट दें और अगर आपने व्रत रखा है तो खीर खाकर व्रत का पारण करें। शरद पूर्णिमा के दिन जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, वो पवित्र नदियों और गंगा में किया जाता है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन विशेष रूप से दान किया जाता है। कहते हैं दान करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज के दिन आप विशेष रूप से चावल और खीर का दान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। स्नान दान विशेष रूप से शुभ मुहूर्त में किया जाता है। अगर आप दान शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इस दिन आप भद्रकाल और राहु काल को छोड़कर किसी भी समय दान कर सकते हैं। इस तरह जगत के पालनहार और धन ऐश्वर्य की देवी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह के कर्जों से मुक्ति मिलती है। अब चलिए शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। फिर इसके बाद हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करेंगे।
पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थी। उसकी दोनों ही बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। उसकी बड़ी बेटी तो व्रत पूरा करती थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। व्रत अधूरा छोड़ने के कारण साहूकार की छोटी बेटी को संतान प्राप्ति में मुश्किल होने लगी। जैसे ही उसको संतान होती, वैसे ही तुरंत उसकी संतान मर जाती थी। संतान के पैदा होते ही मर जाने पर साहूकार की छोटी बेटी परेशान रहने लगी। उसने परेशान होकर पंडितों से इसका कारण पूछा, तो पंडित ने उसे बताया कि तुम्हारी संतान का होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना तुम्हारे अधूरे छोड़े हुए पूर्णिमा के व्रत के कारण हो रहा है। वहीं जब उसने पंडित से इसका उपाय पूछा, तो पंडित ने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पंडित द्वारा बताए गए पूर्णिमा व्रत को साहूकार की छोटी बेटी पूरे विधि विधान से करने लगी, जिसके फलस्वरूप उसको एक बेटा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद वह बेटा मर गया। उसने अपने मरे हुए बेटे को एक पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उस पीढ़े पर बैठाने लगी। उसकी बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी, तब उसका लहंगा उस बच्चे को छू गया और वह बच्चा जीवित होकर जोर जोर से रोने लगा। बच्चे को रोता देख बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली, तू मुझ पर बच्चे को मारने का कलंक लगाना चाहती थी। यदि यह मेरे बैठने से मर जाता तो मैं कहाँ मुंह दिखाती, लोग मुझे एक हत्यारन की नजर से देखते। ऐसा सुनकर छोटी बहन ने कहा, यह मेरा बेटा पहले से ही मरा हुआ था, बल्कि ये तो तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। और इस बीच मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि कार्तिक मास के अध्याय आपको रोज हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप जाकर उसे भी जरूर सुनिएगा। और बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब चलिए हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करते हैं। सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। विष्णु प्रिय सागर सुता महिमा अपरंपार, सुख संपत्ति धन धान्य से भर दो माँ भंडार, भर दो माँ भंडार। ओम जय लक्ष्मी माता, देवी जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, गज लक्ष्मी कमलाक्षी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरो दधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उसे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, देवी जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आरती समाप्त। अब अंत में सुनिए जगत के पालनहार भगवान श्री जगदीश की आरती। देव सच्चिदानंद प्रभु है ईशो के ईश, करो तुम्हारी आरती हरे, जय जय जगदीश, जय जय जगदीश। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे
कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आरती समाप्त। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।